क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का। इसके बाद हम जाएंगे जो हमारा एस सी एफ एंड एल सी एम वाले पार्ट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a positive number or natural number, check there is any value for n विच द यूनिट डिजिट ऑफ 4 to the power end with 0। इसके कहने का मतलब है कि मेरे को n जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो मेरे को ऐसे पॉजिटिव नंबर की वैल्यू चाहिए जहां पर उस वैल्यू को पुट करने पर 4 to the power n में मेरे जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसा समझूं कि मेरे पास मान लीजिए कि a to the power n मेरे पास एक कोई भी नंबर है जहां पर n जो कि एक है, n एक पॉजिटिव नंबर है और नेचुरल नंबर जो भी को पॉजिटिव नंबर है, तो उसके लिए पॉजिटिव नंबर है, उसके लिए जो a टू द पावर यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए a टू द पावर n का जो यूनिट डिजिट है वो 0 होना चाहिए, हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, क्या होगा या नहीं होगा। देखो, अगर देखते हैं कि यूनिट डिजिट कब कब आती है। मान लो मैंने लिया 10, मैं ले रहा हूँ 20 जिसकी यूनिट प्लेस में डिजिट 0 है, मैं ले रहा हूँ 100 और कोई भी मान लो 50 और कोई आ रहा है क्या, मतलब छोटे छोटे ले ताकि हमें बने। एक बार मान लेते हैं कि थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम 1000 ले लेते हैं और मान लो ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं पहले 10 का देखता हूँ तो 10 का क्या होगा, देखो मेरे पास 10 है तो 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, तो इसका ये हो गया 5। ठीक है, अगर मैं 20 का चेक करूं, 20 के लिए कितना होता है, 2 दो शाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी कि इसका जो फैक्टर है बनना 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 मिला। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही 100 का चेक करूं, ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 2 से 25 और दोबारा इसमें 5 का स्क्वायर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो बन जाएगा 25, यानी कि बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2। सिमिलरली अगर मैं 50 की बात करूँ तो वही चीज़ हो गया, यानी कि 2 से 25 हो गया और 5 का स्क्वायर से सीधा ये हो गया। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2। एट लास्ट अगर मैं 1000 की बात करूँ तो क्या होगा, यानी कि 500 बार जाएगा, फिर 250 बार जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, 100 में बस देखो 0 बना दो और कुछ नहीं। ठीक है, और फिर से 2 में देखूँ तो ये 125 जाएगा क्योंकि 12.5 25 होता है दुनिया। अब ये सीधा 5 से जाएगा, मैं सीधा 5 क्यूब कर रहा हूँ क्योंकि 25 बार बार लिखने से अच्छा ना, मैं सीधा ऐसा ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये बन जाएगा 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5 टू द पावर क्यूब। मतलब 5 क्यूब मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं यहाँ पे सीधा पूरे मेरे पेज का ही ज़्यादा जाएगा, बट अगर हम करना चाहें तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस अगर मैं इसको 1 करूँ तो बन जाएगा 25 और वापस से वही 5 एकम 5 और 5 कम 5, तो इसलिए मैंने इसको गड़बड़ कर दिया शायद। हाँ हाँ, ये तभी मैं हूँ कहाँ पे करूँ। ठीक है, ये बन गया। हाँ, तो हमने सारे जो भी हमारे पास नंबर से हमने उसका सर का फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखो इन सभी का फैक्टराइजेशन में हमें क्या देखने को मिला कि कोई भी देखोगे आज जिसके भी इन डिजिट में 0 है तो हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे मैंने 10 का फैक्टराइजेशन किया, वो था 5 दूनी 10, यानी 2 और 5 का फैक्टर। 20 में भी 2 और 5 का फैक्टर, 100 में भी 2 और 5 का, 1000 में भी 2 और 5 का और 1000। तुम किसी भी फैक्टर का देखोगे सब में 2 और 5 का ही पावर मतलब मल्टीप्लाई में है, फैक्टर उसका है। तो मैं इससे मेरे को क्या कंक्लूजन आ रहा है, अगर मैं किसी भी नंबर की बात करूं जिसके यूनिट प्लेस में डिजिट 0 है तो उसका कोई भी फैक्टर होगा 2 इंटू 5 की ही क्या कहते हैं इसमें फैक्टराइजेशन में होगा। समझ में आ रहा है, तुम किसी के लिए चक्कर दोगे, तुम n की जगह 1 रखोगे तो 10 बना, 2 रखोगे इसको भी 2 रखोगे, कितना हो जाएगा 4, 4 के फॉर्म में बनेगा यानी कि 50 बन गया। अगर मैं 2 और 1 करता हूँ तो 20 बन जाएगा। ऐसे तुम कितना भी रखते जाओगे हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। कि तुम 2 को इतनी बार करो, 5 को भी उतनी बार करो, कितना ही करो, आंसर हमेशा लास्ट में 0 आएगा, 5 दूनी 10 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या कंक्लूजन मिलता है, तो मेरा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है कि मैं कह सकता हूँ कि a टू द पावर n के पास अगर मेरे पास कोई नंबर है कि a टू द पावर n कोई नंबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर n जो है पॉजिटिव नंबर है, n इज पॉजिटिव नंबर
n एक पॉजिटिव नंबर है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर a टू द पावर n की यूनिट डिजिट 0 चाहिए तो a टू द पावर n का फैक्टर a टू द पावर n बराबर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का होना मस्ट नीड है। अगर ऐसा फॉर्म नहीं है तो वो a टू द पावर n का यूनिट प्लेस डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली कंक्लूजन है। अब हमारा मेन पार्ट में आते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि इस 4 टू द पावर n में क्या पॉजिटिव नंबर में कोई भी वैल्यू 0 इंड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास है 4 टू द पावर n बराबर मेरे पास कितना है चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट फॉर फैक्टराइजेशन करते हैं। ये बन जाएगा 2 टू द पावर स्क्वायर टू द पावर n, कह सकता हूँ 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर इंटू n। और चूंकि हम जानते हैं नहीं जानते तो देखो अगर a टू द पावर n अगर n है तो a टू द पावर m इंटू n होता है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 2n। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जब अंग्रेजी में लिखो जो भी लिखो, जब 4 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन किया तो इसका फॉर्म जो है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n का नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में कहूँ तो व्हेन वी फैक्टराइज द 4 टू द पावर n, the factor of 2 to the 4 to the power n is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n। अगर वैसे किसी को इंग्लिश में जानना है तो हमारे इंग्लिश वाले चैनल में भी देख सकते हैं, हमने प्योर इंग्लिश में बात की है। ठीक है, जो ऐसी क्लासेस इंग्लिश मैथ में होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा का फॉर्म में नहीं है। तो चूँकि मैं लिख चूँकि 4 टू द पावर n नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, इसलिए हम कह सकते हैं कि the unit digit is possible for any value of n जहाँ n एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है, जहाँ n एक पॉजिटिव नंबर है नेचुरल। तो यहाँ पर केस से हमें मिल गया कि कुछ भी हो यहाँ पर n की वैल्यू फिट नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी बात, तुम कोई कहेगा कि यार सर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 टू द पावर n यहाँ 2 टू द पावर 2n इंटू ये तो 5 टू द पावर 0 का फॉर्म बन रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। इन सबको याद कर लो, काम की चीज़ें हैं, याद रखना। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में हल्की सी मेरे से गलती हुई है, अभी ध्यान से दिया तो पॉजिटिव नंबर नहीं है, ये मेरे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जो एक नेचुरल नंबर अभी देखा। ठीक है, तो चूँकि 0 होता तो फिर बात ये लगती है ना, क्योंकि ये फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि हमें कह सकते हैं कि n कहाँ से हमें क्या चाहिए, n एक नेचुरल नंबर है तो इसको हम अंग्रेजी हिंदी में दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या हम क्यों और किस लिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्यों ये आंसर हमारा चाहिए। मेरा वैसे आज विचार था कि मैं SCF और LCM का भी कॉन्सेप्ट को एक ही
समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अब इसी में हम आगे बढ़ गए तो कोई बात नहीं, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। वैसे ठीक है, तो मैं तुमको तब तक के लिए HW देता हूँ, HW जो कि अगली क्लास के लिए होगा। तो तुम एक बार करना ना, ट्राई करना 6n के लिए सेम चीज़, क्या मतलब यूनिट प्लेस 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है करके, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। फिर जो हमारी एक नई सीरीज आएगी, हम उसको टॉपिक ख़त्म होने के बाद ही करेंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर टॉपिक ख़त्म होगा, फिर उसके बाद हम एक करेंगे हम क्या कुछ उस चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं पाते हैं या नहीं, देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।